उस्मान भाई, बंदिश का कॉन्सेप्ट बहुत अजीब है हमारे माशरे में। इनफैक्ट मुझे जब ये सवाल आता है ना बंदिश का, बड़ा सुनने को मिलता है जी। शादी नहीं हो रही, बंदिश कराई हुई है किसी ने। बिज़नेस नहीं चल रहा, बंदिश कराई हुई है किसी ने। रिश्ते आ रहे थे, अचानक आना बंद हो गए, बंदिश कराई हुई है किसी ने। रिजेक्शन बहुत हो रही है, बंदिश है, हर बात पे बंदिश है। तो मैं अक्सर ने कहता हूँ कि बंदिश का वाहिद कॉन्सेप्ट जो मुझे पता है, आप करेक्ट भी जी कीजिएगा, जितना मेरा इल्म है, जी बंदिश का जी वाहिद कॉन्सेप्ट जो मुझे पता है वो ये है कि हमारे गुनाहों की वजह से जी या हमारी अपनी कोताहियों की वजह से कोई चीज़ अगर हमें नहीं पहुंचती, या हमारा रिस्क डिले हो जाता है गुनाहों की वजह से, हमारे अकीदे की कमज़ोरी की वजह से, अल्लाह ताला पे तवक्कल ना होने की वजह से, तो ये वाले कॉन्सेप्ट को तो मैं मानता हूँ कि चलो बंदिश इस सेंस में है कि कोई चीज़ रुक गई, पहुंचनी थी लेकिन रुक गई तुम्हारे गुनाहों की वजह से या तुम्हारी अपनी किसी मिस कैलकुलेशन की वजह से। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक गलीज़ गंदा जादूगर को बैठा हुआ है, वो एक चीज़ अल्लाह की तरफ से मिलनी थी लेकिन वो उसने रोक दी, इस पे तो मैं बिलीव नहीं रखता है। ये सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसकी वजाहत फरमाएं कि क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ, मेरी सोच ठीक है? अली भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम्म। लेकिन जो लोग ऐसा सवाल करते हैं या ऐसा कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, वो कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ भी बंदिश की वजह से रुक गई, मेरा रिश्ता भी बंदिश की वजह से रुक गया। हम्म। बेसिकली वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। सही। उनका बिलीव ये होता है कि हम जन्नत में रह रहे हैं, यहाँ कोई दुख नहीं मिलना चाहिए। सही। देखें, हम दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दुनिया में रहते हुए आजमाइश का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, टेंशन, सारे सुकून तो हमें जन्नत में मिलेंगे। सही। अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। सही होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि दुनिया मोमन के लिए कैद खाना है। क्या कभी कोई ऐसा शख्स भी आपको अली भाई मिला है जो कैद खाने में रह के वो कहे मैं बड़ा मुतमईन था? वहाँ सही। कैद खाना जैसा भी हो, वहाँ सुकून सारा नहीं मिल सकता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब अकीदा कमज़ोर होता है और लोग सेंसिटिव होते हैं कि कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए, जैसे कोई परेशानी आती है सही। तो सबसे पहले तो जिन्नात पे डाल दिया जाता है, और इलाज करने वाले भी जिन्नात पे डाल देते हैं। अच्छा, जब इलाज करने वाले जिन्नात पे डालते हैं तो शैतान भी हंसता होगा कि यार ये काम मैंने तो नहीं किया, ये पीर साहब मेरा नाम लगाई जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन पे शयातीन ने नहीं किया होता, जादू नहीं हुआ होता, लेकिन आमल हज़रात उनको कह कह के परेशान कर रहे होते हैं। चलें शादी के हवाले से बात कर लें या बिज़नेस के हवाले से कर लें। शादी, सबसे पहले मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं। सही। अली भाई, सबसे पहले तो बेटियों की शादियां लेट की जाती हैं। क्या है जी, बेटी डॉक्टर बन रही है, अच्छा डॉक्टर बन गई, अभी इसके बाद 3 साल और पढ़ाना है उस्मान भाई, 4 साल और पढ़ाना है। वही बेटी जिसके छोटी उम्र में बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे होते हैं, जो इन्होंने रिजेक्ट किए होते हैं, इन्होंने नहीं किए होते वो रिश्ते, वही उसी लड़की का रिश्ता मिल ही नहीं रहा होता। 20 केस है मेरे पास ऐसे, आप मिलना चाहें। सही। पहले उनके बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे थे, अब जादू किसने किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान तो ये है कि जब बच्चा बालिग हो तो फौरी शादी करें उसकी। अब ये हमारी बात सुन के यूथ तो बड़े खुश होंगे कि चले हमारे हक में बात हो रही। देखें, शादी जो है बालिग होने के बाद है। अच्छा, वालिदैन कहेंगे अक्सर अभी हमारा बच्चा ना ज़रा पाँव पे खड़ा हो जाए, बंदा उनसे पूछे कि पहले सर पे खड़ा होता है, पाँव पे ही होता है? सही। यानी अजीबोगरीब बातें। एक बच्चा है, उसको वॉशरूम आया है, ठीक है, वॉशरूम आया तो वो कहे वालिद साहब को कि मैंने वॉशरूम जाना, घर में वॉशरूम बना दें। तो वालिद साहब कहें नहीं बेटा अभी आप रुक जाओ, अभी मेरी इस्तात नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, जैसे होगी तो फिर बनाऊंगा। तो क्या है, वो तो गलतियों और गुनाहों की तरफ जाएगा ना। सही। सही। उसका तो वॉशरूम बीच में ही निकल जाएगा, सही। उसके तो इख्तियार में ही नहीं है। सही। तो इसी तरह शादी जो है, जिस तरह खाना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है, शादी को वक्त पे करना ज़रूरी है। सबसे पहली वजह यह है कि शादियां हम लेट करते हैं, अपने बच्चों को लेट कर देते हैं। जब उम्रें ज़्यादा हो जाती हैं फिर रिश्ते नहीं मिलते। अच्छा, ज़्यादा उम्र में फिर कई बार छोटी उम्र, बच्ची छोटी है, आदमी बड़ा है, या आदमी छोटा है, लड़की बड़ी है, तो वो रिश्ता नहीं चलता, तलाक हो गई, कोई मसला बन गया, तो उसके बाद फौरी कह दिया जाता है ये तो जादू की वजह से टूट गया। बहुत सारी गलतियां होती हैं, बीच में कमियां कुताहियां होती हैं। तो मैं कहता हूं कि जादू पे डालने के बजाय, जिन्नात पे डालने के बजाय, शयातीन पे डालने के बजाय सबसे पहले अपने आप को स्कैन करना चाहिए, कोई मेरी गलती तो नहीं है। अगर हम अपनी गलतियां दूर कर लेना तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल है, बहुत सारे मामला हल हो जाते हैं। यानी जस्ट टू ऐड कि मैं इसको इस तरह समझा हूँ कि लाइफ
चलती है प्रॉपर प्लानिंग के साथ, जी शरीयत को फॉलो करते हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात सामने रखते हुए, और कैलकुलेशन, अच्छी कैलकुलेशन, वाइज डिसीजन इन लाइट ऑफ इस्तिखारा, इस्तिखारा करे बंदा, अल्लाह पे तवक्कल करे और मैनेजमेंट अच्छी करे अपनी लाइफ की। वो चीज़ें हमने करनी नहीं है, उस तरफ हमने आना नहीं है, और बाद में हमने दुख पा लेने कि ये भी हो गया वो भी हो गया, मेरी लाइफ जो है अपसाइड डाउन हो गई है। लाइफ की अपसाइड डाउन होने की बहुत बड़ी वजह उस्मान भाई, चूँकि मैं माशाल्लाह हमारी ये फील्ड भी है, बिहेवियरल मैनेजमेंट प्लस साइकोलॉजी कुछ पढ़ी है, मेन वजह ये कि आपने मैनेजमेंट ठीक नहीं की। सबसे पहले आप अपनी तरफ देखो कि आप क्या ठीक चल रहे हो, हर लिहाज से, हर डिपार्टमेंट में आप ठीक जा रहे हो। लेकिन एक सवाल यहीं मेरे जहन में फिर आता है कि मैंने आपसे पूछा भी कि क्या बंदिश और जादू सेम चीज़ है? हमारे माशरे में बंदिश कराने का मतलब यही होता है लोगों का कि जादू हो गया? जी बिल्कुल, बंदिश और जादू से मुराद सेम ही होता है कि किसी चीज़ में भी रुकावट फील करना, शादी किसी भी काम में रुकावट आ गई, वो आप पे बंदिश होगी या मेरे ऊपर बंदिश होगी, बंदिश हो जाती है। देखिए इसका हम इनकार नहीं कर सकते। बंदिश के कॉन्सेप्ट को हम नहीं समझते, वो बेसिकली तखय्युलात पे असरअंदाज होती है, वसवसे इंसान को आने शुरू हो जाते हैं, मायूसी की तरफ चला जाता है। तो इस्लाम कहता है कोई भी बंदा मायूस हो, कोई भी बंदा अल्लाह पे मजबूत तवक्कल ना करे तो उसका काम नहीं होगा। अल्लाह खुद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अना इंद ज़न्नी अब्दी बी इन ज़न्न खैरन फलहु इन ज़न्न शर्रन फलहु। इंसान जैसा सोचता है वैसे हो जाता है। तो शैतान हमें मायूस करने की कोशिश करता है। नहीं, लेकिन उस्मान भाई ये कैसे यकीन किया जा सकता है कि एक चीज़ आपको अल्लाह की तरफ से पहुंचनी थी वो रुक गई है? ये तो अकीदे की ख़राबी नहीं? देखें, जो जादू है इस कॉन्सेप्ट को भी समझने की ज़रूरत है। जादू किसके हुक्म से चलता है? अल्लाह के हुक्म से चलता है। सही। मैं आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता, वो तकलीफ़ अगर पहुंचेगी तो वो अल्लाह की तरफ से, यानी अल्लाह के हुक्म से पहुंचेगी। कैसे कि अल्लाह मुझे भी आजमा रहे होंगे, आपको भी आजमा रहे होंगे। बिइज़्निल्लाह, ये सूरह बकरा आयत नंबर 102 में ये है, 102 में है कि इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म के साथ चलता है। अब कुछ लोग इससे ये मतलब ना निकाल लें कि अच्छा नाउज़ुबिल्लाह जो जादू है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साथ देते हैं, ऐसा नहीं। जो जादू, दुनिया में कोई काम भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हो सकता। जहर अगर एक शख्स खाता है वो फौरी मर जाता, कुछ लोग नहीं भी मरते, ऐसी रिसर्च मौजूद है। तो अल्लाह के हुक्म से ही इंसान मरता है। जादू भी अल्लाह के हुक्म से चलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जादू में साथ नहीं देते, बल्कि जादू करने वाले की भी उस वक्त आजमाइश चल रही होती है, जादूगर की भी आजमाइश चल रही होती है, जिसके ऊपर जादू होता है उसकी भी आजमाइश चल रही होती है। किस परेशानी की कैफियत में ये किस तरफ भागता है, जो अल्लाह के साथ मोहब्बत के दावे करता है, मैं तो अल्लाह के अलावा किसी की मानता नहीं हूँ, तो इस परेशानी में ये मेरी तरफ आता है या जादूगरों की तरफ भाग जाता है।